Audio Jungle. Audio Jungle. सीआरएस न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं हूं राजेश जायसवाल। सीआरएस न्यूज आपके जिलों की हर खबर पर रखता है अपनी नजर। आइए चलते हैं आज की खास खबर की ओर। आप देख रहे हैं सीआरएस न्यूज सच के साथ। भदोही से संवाददाता राशिद अली की खास रिपोर्ट। बीएसपी नेता संजय प्रजापति ने पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती की जमकर की तारीफ, विकास की कार्यों का और जनता से की अनुरोध, बाहरी भगाओ भदोही बचाओ। आज समाजसेवी संजय प्रजापति मौजूद हैं। सीआरएस न्यूज में उनका स्वागत है। तो सर, आप अपने प्रत्याशी श्री हरिशंकर उर्फ दादा चौहान को किस मुद्दे पर जिताना चाहेंगे और किस तरीके से जिताना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं मीडिया के माध्यम से। देखिए, बहुजन समाज पार्टी जब सरकार बनी है और तब तक माननीय बहन जी ने काम किया है, तो ज़मीन पे दिखा रहा है काम और जनता देख रही है। और रही बात इस लोकसभा चुनाव का मामला, चाहे इंडिया हो और चाहे एनडीए हो, हमसे इससे मतलब नहीं है। हमसे मतलब केवल बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हरिशंकर उर्फ दादा चौहान से, क्योंकि ये लोकल हैं। और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी, ये सब तो बहरी हमेशा ला के देती है। यहाँ के जनता को 15 साल से चूतिया बना जा रहा है। जब देखो तब जो है कि बाहरी कैंडिडेट। अरे भाई, यहाँ भदोही लोकसभा में 20 लाख की जनता है, तो 20 लाख जनता में इनको लड़ाने लायक कोई है ही नहीं है। सब जितने आ रहे हैं सब बाहरी आ रहे हैं, और बाहरी आ रहे हैं तो भदोही लोकसभा को चारागाह बना के चले जा रहे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने भदोही लोकसभा की सीट हो या विधानसभा की सीट हो, जब कोई सीट होता है तो माननीय बहन जी ने ये लोकल सीट बहुजन समाज पार्टी देती है। बहुजन समाज पार्टी जब चुनाव लड़ाती है एमपी एमएलए का, तो लोकल प्रत्याशी देती है। तो आज हरिशंकर दादा चौहान जी अगर आए हैं तो उनको बड़े पैमाने पर भदोही लोकसभा के लोग उनको जिता के उनको सदन में भेजेंगे। ये मैं पूरी उम्मीद के साथ कह रहा हूँ। जनता की जनता की आवाज़ उठ रही है जनता में के बीच में, ये मैं अभ्यास किया हूँ कि आने वाली 25 तारीख को बड़े पैमाने पर जो है दादा चौहान को भदोही के लोकसभा के लोग जिता के भेज देंगे। सर, सभी प्रत्याशी कह रहे हैं कि कोई नहीं है टक्कर में, तो इस पर क्या कहना चाहिए? आपकी सीधी लड़ाई किससे होगी, या इंडिया गठबंधन से या बीजेपी से? पार्टी किसी से लड़ती नहीं। बहुजन समाज पार्टी विकास पे वोट मांगती है। और जब 2007 से 12 तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, तो वो चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो और रोड हो, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो माननीय बहन जी के शासनकाल में, शासन तो आप लोग देखते ही है, शासन जैसा होना चाहिए, कानून संविधान में लिखा है, जैसे संविधान चलना चाहिए। अगर कोई सीखे तो माननीय बहन जी से सीखे, इसमें कोई तो बात है नहीं। सर, 400 पार के बारे में क्या बताते हैं? भाई देखिए, मोह बना है, 400 पार ने 1000 पार कर दें, हमसे उससे क्या मतलब है? 400 पार 500 पार ये तो मोह हैं, बोलते हैं लोग। ज़मीन पे आके देखे, विकास की बात करें, मुद्दा की बात करें। जनता जब विकास की बात करती है, शिक्षा की बात करती है, रोजगार की बात करती है, नौकरी की बात करती है, तो भारतीय जनता पार्टी वाले उन्हें मंदिर दिखाते हैं, हिंदू मुसलमान कहते हैं। तो हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद से हमारी बात व्यवस्था नहीं हो पाएगी। हमारे भारत में स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमारी ये है। और इस बार 2024 में हमें तो यह लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का सोपड़ा साफ हो जाएगी। सर, बीजेपी तो कहती है हमने विकास किया है, सबका साथ सबका विश्वास। देखिए, विकास
क्या किए हैं वो जनता जान रही है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। स्वास्थ्य से लेके आज शिक्षा इतनी डबल महंगाई हो गई है। गैस के आप लोग जान रहे हैं कि जो रोज़ का मर रहा है गैस। जब कांग्रेस की सरकार थी तो 450 साढ़े 400 में गैस मिलता था। अब आज गैस की हाल देख लीजिए। शिक्षा एकदम सीमा के पार महंगाई चल रही है। तो कौन काम किया? विकास बताइए। न एक डिग्री कॉलेज बना, न मेडिकल कॉलेज बना, न इंजीनियरिंग कॉलेज बना, क्या बना? तो सर आप कांग्रेस को जिताना चाहेंगे क्योंकि कांग्रेस की सरकार में 450 गैस सिलेंडर थी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार नहीं है। कांग्रेस कहाँ बताए? कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में वोट है ही नहीं है। और माननीय अखिलेश जी गठबंधन किए हैं तो यहाँ कांग्रेस और टीएमसी का वोट कोई है नहीं। है टीएमसी का वोट? कांग्रेस टीएमसी के यहाँ वोट है ही नहीं है। यहाँ समाजवादी पार्टी की वोट है और समाजवादी पार्टी के वोट जो है वो कितना ले लेंगे भाई? इनसे जो है पाल, प्रजापति, मौर्य जो छोटी समाज के लोग हैं अब इनको वोट नहीं दे रहे। इस बार बहुजन समाज पार्टी के मुखिया आदरणीय बहन कुमारी माती के वोट देने जा रहे हैं। क्यों दे रही हैं? कि बहुजन समाज पार्टी सौर समाज को मान सम्मान दिया और लोकसभा में हर समाज को भागीदारी बड़े पैमाने पर किया। प्रजापति उनको भी 3 टिकट मिला, पाल को भी टिकट मिला, मौर्य के भी टिकट मान्य बन दे, ठाकुरों को टिकट दी, ब्राह्मणों की टिकट दी, 22 हमारे मुसलमान भाइयों के भी टिकट मिला। तो माननीय बहन जी ने सौर समाज को टिकट दिया है और मुझे ये एहसास है कि सौर समाज उनको वोट साथ हैं और वोट देंगे। अपने प्रत्याशी के प्रति जनता से क्या कहना चाहेंगे? भाई जनता, हम लोग देखें, जनता के बीच में यही कह रहे हैं कि हम लोग साथ में सरकार थी बहन जी के 7 से 12 तक, और हम लोग मुद्दे की बात करके और जो शिक्षा, रोजगार, और आप देख लीजिए यहाँ भदोही लोकसभा में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, ITI कॉलेज, डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज। इसके बाद आप टेमा में देख लीजिए पावर हाउस, जहाँ की टेमा पावर हाउस नहीं था। करियाएँ भात में पावर हाउस नहीं था, वहाँ बहन जी के सरकार में लगा। इसके बाद झुआ पिलखनी में पावर हाउस नहीं था, वहाँ लगा। आपके उगापुर में देख लीजिए इतनी बड़ी पावर हाउस बना वहाँ। हाँ, तो ये, और आप सरपतहाम देख लीजिए मुख्यालय जो माननीय बहन जी के शासन में बना। तो इनके शासन में क्या बना आप बता दीजिए। आप खुद ही मीडिया वाले, हम आपसे क्या पूछें? हम कोई इन बता दे कि एक ही डिग्री मेडिकल कॉलेज यहाँ बना हो इनके शासन काल में 15 साल से।